Hello everyone, welcome to बात कुछ हटके. We wish you a very happy new year. We are here with yet another episode of बात कुछ हटके. आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, she'll guide you about your oral dental health. And we welcome you, ma'am, at बात कुछ हटके. Thank you so much. She is Dr. Suloni and we are very proud कि आज ये बहुत अच्छी इन्होंने स्टडीज़ वगैरह करके काफ़ी अच्छा अपना नाम चला रहे हैं, कर रहे हैं. एंड आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग द डेंटल केयर कि कैसे बच्चे बड़े सब अपनी डेंटल हेल्थ कर सकते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट आई एम वेरी क्यूरियस कि आपको कैसे क्यूरियोसिटी थी कि मैंने डेंटिस्ट्री में ही आना है. बेसिकली ऐसी कोई क्यूरियोसिटी थी ही नहीं. अच्छी चीज़ है. फिर इसमें कैसे आ गए? I entered a medical line. I was in DAV. I entered medical line after the guidance of my teachers. Then actually I was basically curious to be a doctor. मुझे बस बड़े होके ना डॉक्टर बनना. वो नाम के आगे होता है ना, मुझे डॉक्टर लिखा होना चाहिए. जैसे किसी को होता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बस नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए. वो जैसे मर्जी हो. तो आई वर्कड हार्ड फॉर इट, बट आफ्टर दैट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस समझ लो, या मतलब मेरे को किसी ने गाइड किया ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं पीएमटी के इतने गुड रैंक के बाद भी आई चोज टू बी अ डेंटिस्ट. आई कुड हैव वेटेड फॉर अनदर काउंसलिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ एमबीबीएस, बट किसी ने गाइड नहीं किया तो बस डेंटिस्ट्री में चले गए. एक्सीडेंटल डेंटिस्ट्री बन गए. एक्सीडेंटल डेंटिस्ट्री. इट वाज लक बाय चांस दैट आई वाज इनटू दिस लाइन, बट टू गिव अ रिव्यू आई थिंक दिस इज अ गुड लाइन. मुझे लगता है कि डेली केयर के बारे में मुझे इतना पता ना लगता अगर मैं इसका पार्ट होती ही ना. हाँ, तो आई गेस इट इज बेस्ट कि आपको डेंटिस्ट्री में आके यू आर मतलब हैप्पी कि भाई स्माइल बांट रहे हो आप. आफ्टर एंटरिंग बीडीएस ओनली आई वाज हैप्पी. आफ्टर माय फर्स्ट लेक्चर्स और सेकंड लेक्चर्स आई वाज लाइक कि ठीक है यार, जहाँ आई हूँ इट इज अ गुड थिंग दैट आई चोज टू बी दिस. इसके अंदर डेंटिस्ट्री में आके जब आपने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की, सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ क्या लगी कि भाई? रिवॉर्डिंग चीज़ बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं लगी. जब हमने पेशेंट स्टार्ट किए, थर्ड ईयर तक हमें पेशेंट्स नहीं दिए जाते थे, इट वाज एजुकेशनल पार्ट. उसके बाद जब पेशेंट स्टार्ट किए तो इट वाज लाइक, जब पेशेंट आपको आके कहता है मैं ना तुम्हारी वजह से हंस रहा हूँ. मैं हंसता ही नहीं था कि यू गेव अ गुड स्माइल टू समवन, यू आर द रीजन ऑफ देयर स्माइल. दैट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट. दैट्स नाइस. हम कह सकते हैं एक्चुअली हम आपके कारण लोग हंसते हैं, कॉन्फिडेंटली हंसते हैं. सो विद अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल डेली केयर में अपने करते हैं? डेली केयर में पीपल जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, लैक ऑफ अवेयरनेस समझ लो, कि उनको 2 बार ब्रश करना चाहिए. दे डोंट डू इट, दे डोंट मेंटेन द हाइजीन, दे डोंट रिंस देयर माउथ आफ्टर द मील्स, है ना. एक बार कुरली करनी तो बहुत ज़रूरी है ना. जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में चले गए हैं उसको साफ़ नहीं करेंगे, तो दैट इज़ द आई थिंक मेन मिस्टेक पीपल डू. उसी की वजह से कीड़े लगते हैं. डेंटिस्ट का क्यों क्लिनिक भरा रहता है? क्योंकि वो जो डेली केयर की मिस्टेक्स हैं वो होती है. 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए. रात को तो इट इज़ नेसेसिटी, बिकॉज पूरी रात हमने उसके बाद कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, कुछ भी नहीं होना, तो वो जो बैक्टीरिया को खाना मिलता है वो बेसिकली फूड पार्टिकल्स है. हम उनको फीड कर रहे हैं, तुम और बड़े हो जाओ. तो वो बड़े होके फिर कैविटीज देते हैं. तो आप मुझे कुछ ये भी कह रहे थे बिफोर पॉडकास्ट कि ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर आप रात को ब्रश करके सोए हो तो आई थिंक ऑल ऑफ द बैड पार्टिकल्स और द बैक्टीरिया फूड हैज बीन फ्लश्ड आउट, राइट. उसके बाद आप सुबह उठ के फिर कर लेते हो, फिर आप खाना खा लेते हो. उसके बाद क्या, यू हैव टाइम गैप बिटवीन योर लंच एंड ब्रेकफास्ट. लंच एंड ब्रेकफास्ट में अगर 3-4 घंटे हैं तो उतने टाइम में तो बैक्टीरिया खाना खा गया. ट्रू. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. मतलब व्हाट आई फील इज यू शुड ऑलवेज ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर योर लास्ट मील ऑफ द डे. जो भी आप रात को कर रहे हो उसके इन बिटवीन तो आप डे केयर में चल ही रहे हो. डे केयर में बेसिकली जो आप मील्स ले रहे हो उसके बाद आपकी रिंजिंग बहुत ज़रूरी है. कि आप अगर आप कुरली नहीं करते तो वो एक पार्ट बन जाता है कैविटीज़ के लिए, कि आपने कैविटीज़ को एक इनविटेशन दिया कि आओ, आज खा लो, आज मुझे खा लो और हमें डेंटिस्ट को अर्न करने का मौका दो. So how often should one visit a clinic dentist? I think every 6 months dental checkup is necessity. मतलब you never know, without a pain also you have many things. नहीं, जरूरी नहीं, कोई पेन नहीं होती. हाँ, ज़रूरी नहीं कि हाय दर्द हो रही है हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर हमने अपना ओरल केयर करना है, हमने अपने दांतों को बचा के रखना है, यू शुड हैव अ गुड स्माइल जिसकी वजह से हम हंसते हैं,
तो अगर आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है, यू शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप्स. कभी कभी कोई डिजीजेज ऐसी होती हैं जो इनिशियल स्टेज पे अगर हम देख लें, एक तो पैसे कम लगते हैं ट्रीटमेंट में, सही बात सेकंड आपकी केयर होती है. सो फ्लॉसिंग का क्या बेसिक रोल होता है कि मतलब हम ब्रशिंग तो कर लेते हैं, सो उसमें और उसमें क्या फ़र्क आता है? ब्रशिंग जो ब्रिसल्स ब्रश के होते हैं वो बेसिकली ना दो दांतों के बीच में नहीं जा पाते. तो कईयों के दांत बिल्कुल सटे हुए, जैसे नो क्राउडिंग नथिंग, बट सटे हुए दांत जिसमें जरा भी स्पेस नहीं है, जिसमें ब्रिसल्स भी नहीं जा सकते, उसमें फ्लॉस काम करता है. अगर दो दांतों के बीच में, हम इनके अंकल की मुंडी उठा लेते हैं, जैसे इसके अंदर गैप है, इसमें हल्का बहुत गैप है, बट अगर हम ब्रिसल्स से साफ करने पे आए तो इसके अंदर ब्रिसल्स नहीं पहुंच पा रहे. तो मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हर जगह रहेंगे. करके वो प्रॉपर क्लीन होगी. वो थ्रेड से अगर फ्लॉसिंग करते हैं तो यहाँ पे जो एरिया है वो साफ होगा. अगर वो साफ नहीं होगा फिर नेचुरली दो दांतों के बीच में कीड़ा लग जाएगा. मतलब लोगों के कहीं पे बिल्कुल एज पे साइड पे कीड़ा, और वो पता भी तभी लगता है बेसिकली जब आपको दर्द होती है. जब मींस पूरे एक्सट्रीम में बढ़ जाता है ना केस, तभी पता लगता है कि हाँ सेंटर में लग गया. कोई टेंशन नहीं, मेरे बहुत गैपिंग है ठीक. बेसिकली गैप्स आर गुड. पीपल से इट इज नॉट गुड फॉर लुक्स, बट गैप्स आर एक्चुअली गुड. सो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश रिकमेंड करोगे, जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स लेके आए हैं, कि मैनुअल वंस? सी अगर हम मैनुअल वाला देखें तो इट इज़ गुड वन, बट अगर वो टेक्निक से किया जाए, अगर हमें टेक्निक नहीं आती ब्रश करने की तो ब्रिसल साफ नहीं कर पाएंगे ना टीथ. इलेक्ट्रॉनिक्स आर फॉर देम जिनको टेक्निक्स का इतना है नहीं. दैट इज नॉट बेसिकली टेक्निक सेंसिटिव, दैट इज जस्ट अ शोशेबाजी है, बट वो टेक्निक सेंसिटिव नहीं है, बट वो सफाई कर देता है. सफाई फिर भी कर देता है. अगर हम मैनुअल को बिना टेक्निक के यूज करते हैं तो वो सफाई नहीं इतनी करेगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक को ऐसे ही यूज करते हैं विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट अवेयरनेस, तो इट इज वर्क. व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू क्लीन योर टीथ? बेसिकली आई कैन टीच यू द राइट प्रोसेस. लाइक अगर हम प्लीज अगर हम ये देखें कि ये हमारे दांत है और हमने सफाई करनी है, तो बेसिकली हमारे ना टूथ के मोशंस होते हैं जिससे हमारे टीथ की सफाई होती है. अगर हम वो राइटली नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारे कीड़ा लगता है. तो जैसे अगर हमारे फ्रंट टीथ है तो हम करते हैं टुडू टुडू, बिल्कुल टुडू हो गया. हाँ बिल्कुल सही. बेसिकली इट इज कि 30 सेकेंड्स आपने हर साइड को देना है. 2 मिनट तक आपने ब्रश करना ही करना है. जो कोई नहीं करता मुझे लगता है. हम करते थे फटाफट हो गया. जस्ट पता नहीं कहाँ से ये झंझट पल गया, फटाफट करो और जाओ, टंग क्लीन करो, खत्म. हाँ, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक. हमें आराम से अपनी डेंटल को सोच के कि अगर हंसना है जिंदगी भर तो हमें उसका ध्यान भी तो रखना है. 2 मिनट अपनी जिंदगी के निकाल लो अपने दांतों को भी. रोज के लिए निकालनी पड़ेंगे. तो बेसिकली इट इज लाइक कि हमने ना जो फूड हमारा फंसा होता है उसको ऐसे करके फ्लश करना है. फॉर इनिशियल फर्स्ट यू क्लीन इट आउट. अगर हम ऊपर के दांत देख रहे हैं तो हमने इसको ऐसे करके नीचे को पहले इधर को ऐसे गोल गोल, फिर उसके बाद इसको नीचे को और नीचे वालों को ऊपर को, कि वो निकल जाए कोई. ताकि मतलब हमारा मोटिव क्या होना चाहिए बेसिकली वो निकले जो भी है. हम करते हैं सीधा ये हाँ, हमारा मोशन रहता है ये. उससे क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं और अंदर घुस जाते हैं. कि तुम जाओ अंदर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में करते हैं. जैसे मैं खुद आई जस्ट कीप जो साइड्स के होते हैं. हाँ, तो वो सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, कुछ ना निकला. तो इट इज नॉट. जब तक हम उसको ऐसे नीचे को नहीं निकालेंगे, ऐसे ऊपर को नहीं निकालेंगे, नीचे वालों को, निकलेगा कुछ भी नहीं. ओके. सिर्फ हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि चल यार ब्रश हो गया. हाँ, कि स्मेल नहीं आ रही. कि हमारे को मन की तसल्ली होगी कि ब्रश कर लिया, कि ब्रश हो गया. बट एक्चुअल टेक्निक जो है वो यही है कि हमें हमारा मोटिव होना चाहिए सब दांतों में से निकल जाए. टीथिंग एंड टंग क्लीनिंग के अंदर क्या मेजर हो जाता है? जो टंग क्लीनिंग है, अगर हमारी टंग क्लीन नहीं होती तो अगर आपने नाम सुना हो कि हेलिटोसिस हो जाती है. हेलिटोसिस इज बैड ब्रेथ. गंदी जी स्मेल आई जाती है मुंह चो. ब्रश नहीं वार करते हैं. दिस इज द बेसिक कंप्लेंट. दिस इज द बेसिक कंप्लेंट ऑफ मेनी पेशेंट्स कि मैं ब्रश तो बहुत करती हूँ पर मैं उस गंदी स्मेल ही नहीं जाती. टंग साफ नहीं करोगे तो गंदी स्मेल जाएगी नहीं. वो टंग के ऊपर जो फूड पार्टिकल्स ने अपने बैक्टीरिया छोड़े हैं, वो बैक्टीरिया अगर हम नहीं निकालेंगे दैट विल गिव यू अ बैड स्मेल. कई कहते हैं जो टंग के ऊपर वाइट लेयरिंग होती है, दैट इज द बैक्टीरिया. वो अगर क्लियर नहीं होगा और पिंक टंग नहीं दिखेगी, दैट मींस योर टंग इज नॉट क्लीन. करेक्ट. तो इज दैट ट्रू? दिस इज अ ट्रू थिंग.
अगर हमने टंग क्लीन करनी है, बेसिकली यू हैव टू जस्ट Clean the टेक word. आउट एवरीथिंग. दैट इज द बेसिक नीड कि हमने टंग क्लीनर यूज क्यों करना है. टंग क्लीनर्स आर बिल्ट टू क्लीन कि वो योर ऐसे टंग. पूरा आप उसको हाँ. बाहर कर. मैं आपको पूछना चाहती थी टंग क्लीनर सही है कि नहीं. लाइक टंग क्लीनर्स आर गुड, नहीं तो वो बैक्टीरियाज वहीं पे जमे रहते हैं एंड दैट विल आल्सो बेसिकली नीड टू कैविटीज. जो ब्रशिंग से करते हैं टंग क्लीनर की ज़्यादा बेटर यूज़ करना चाहिए. टंग क्लीनर एंड ब्रशेस बोथ आर नेसेसिटीज. पहले ब्रश से क्लीन करो पहले टंग, ब्रश से फिर बैक्टीरिया टंग. फ्लश आउट करो, उसके बाद टंग से बैक्टीरिया फ्लश आउट करो, फिर ही डेंटल केयर होगी. ओके. नहीं कहीं टंग को भी ब्रश से ही क्लीन कर लेते हैं. ओके फाइन, टंग क्लीनर नहीं यूज. बट दैट इज आई थिंक ब्रश से होता नहीं अच्छे से. हाँ. बैक्टीरिया फ्लश आउट नहीं टंग होते. क्लीनर और मतलब वो अलग अलग ही रखो. वो अलग, दोनों से एक नेसेसिटी है, दोनों की चाहिए. ओके ओके नाइस. आज मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स और शायद 2 मिनट अपनी जिंदगी के निकाल के वो इस पे चलो अच्छा है अगर सब स्माइल करते रहें. हाँ. हमारी गाइडेंस से हमारा कुछ फायदा ही हो जाए. हाउ कैन डाइट अफेक्ट ओरल हेल्थ. डाइट बेसिकली अगर हम जंक फूड पे ज़्यादा जाते हैं कि हम सारा कुछ मीठा खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, तो अगर हम वो खाते रहेंगे दे आर बेसिकली कि वो ना दांतों में चिपक ही जाते हैं. जैसे अगर हम बर्गर की एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ ब्रेड. बर्गर ना अगर हम खाएं तो वो दांतों में बहुत ज़्यादा चिपकता है एज़ कम्पेयर टू रोटी. अच्छा. इफ़ यू थिंक इन योर डेली लाइफ, अगर हम नॉर्मल चपाती सब्जी खाते हैं वो इतना चुई नहीं होता, इतना स्टिकी नहीं होता. अगर हम जंक फूड की तरफ जाएं इट इज़ मोर स्टिकी, मोर शुगरी. जो हम मीठी चीजें, चोको लावा बड़ा चलता है आजकल. हाँ, हम बहुत मीठा होता है, स्वाद बहुत लगता है मेरे को, मैं खुद खाती हूँ. मैं बहुत मेरे को पीपल हु आर जंक लवर्स उनके लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंसेस हैं. आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर, या आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. बट जो जंक फूड है दैट इज मोर स्टिकी. अगर टीथ पे चिपका रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है. बेसिकली डाइटिशियन और डेंटिस्ट का सेम रोल है. घर का खाना खाओ, हेल्दी रहो. बाहर का खाओ, हेल्दी रहना ही. अब डेंटल ट्रबल्स ना कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल. हम कहते हैं ना, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि पहले तो इतने कुछ होता नहीं था, आजकल ही है. आजकल में क्या चेंज हुआ? पहले तो जैसे मेरी नानी दादी आज भी कभी कभी वो दातुन होता था, दातुन होता था. तो वो चीज़ जो दातुन है, अब मैं आपको ये टेक्निक वगैरह सब समझा दिया, तो क्या वो दातुन उस टेक्निक पे जा सकती है? दातुन क्या निकालेगी दांतों में से? इट इज बेसिकली अ फोर्स. हमने नम 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 नम, यू आर जस्ट चूइंग इट. यू आर जस्ट चूइंग इट, गिविंग फोर्स टू योर टीथ, गिविंग हार्म टू योर टीथ. कुछ भी नहीं किया आपने. उनके डोले बना रहे हो आप. क्या सफाई? मेकिंग देम प्रोन टू दैट फोर्स कि भाई बस मैंने इतना चबाना है तो रोज चबाना, जवाना है. और कुछ नहीं किया उसने. सो व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट योर चिल्ड्रन. जितने भी बच्चे होंगे उनको हमें एक डेंटिस्ट के पास विजिट करवाने का. सी ये पेरेंट्स, अगर हम नोटिस करें कि अगर हमारे बच्चे में हमें लगता है कि कोई भी दांत टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा है कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया, दांत पहले ही निकल गया, कि जो बिकॉज अगर हम अर्ली विजिट नहीं करते डेंटिस्ट पे, मान लो कोई छोटा बच्चा है उसका दांत ना पहले ही निकल गया, उसकी ना फिर जॉ की जो ग्रोथ है वो कम रह जाएगी. ओके. वो ऐसे रह जाएगी, पीछे वाला दांत आगे शिफ्ट हो जाएगा, अगले दांत को आने को जगह नहीं मिलेगी. वो जॉ की जो ग्रोथ बेसिकली हमारे जो एसिमेट्रिकल, तो चलो एक बात है, बट इट इज़ लाइक कि वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा. हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं दे आर 20 टोटल. जो हमारे परमानेंट होते हैं दे आर 32 इन टोटल, राइट. तो 20 से 32 मतलब जॉ ग्रो हुआ. तो अगर वो हम जॉ को ग्रोथ नहीं देंगे तो इट विल बी लाइक कि वो 32 जो दांत आने हैं वो या तो आगे पीछे आएंगे या तो आएंगे ही नहीं. तो बाद में सर्जरियाँ कराते फिरेंगे. बात तो इट्स लाइक कि आपको अगर हल्की से भी डिस्क्रिपेंसी लगती है कि आगे पीछे आ रहे हैं या टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, कुछ भी लगता है, गो फॉर अ विजिट. डोंट हेजिटेट, जस्ट गो फॉर अ विजिट. व्हाटएवर द एज इज. व्हाटएवर द एज. जब बच्चे के दांत आने लग जाए, आपको लगे कि आड़े टेढ़े आ रहे हैं, विजिट. हाँ, इनिशियली भी अगर जैसे हम कहें कि बाद में ब्रेसेस लगते हैं, ब्रेसेस की राइट एज नहीं है, वो सारा कुछ एक बात की बातें होती हैं. जो अलाइनमेंट ऑफ टीथ होती है ना, वो एज अर्ली एज परमानेंट टूथ आ जाते हैं. वो तब से ही स्टार्ट हो जाते हैं. मिल्क टीथ में लाइंस हो जाएं तो बेटर आपका. नहीं, मिल्क टीथ जब शेड ऑफ होते हैं उसके बाद अलाइनमेंट पक्की होती है. मिल्क टीथ अगर क्राउडेड है, स्पेसिंग है, कहते हैं मिल्क टीथ में स्पेसेस हैं, बहुत चौड़े दांत आएंगे. दिस इज द बिगेस्ट मिथ आई थिंक. अच्छा. अगर मिल्क टीथ में स्पेसिंग है तो आगे आपको जो परमानेंट टीथ है वो नहीं आएंगे, क्राउडेड नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि पहले स्पेस अच्छी है. गेट इट.
तो मेरे टीथ जो है चलो हैं, बट 7 इयर्स की एज पे हमें जब हमारे एंटीरियर्स आगे वाले दांत आने स्टार्ट होते हैं, तब अगर एक पेरेंट को लगता है कि हमें दिखाना चाहिए आगे पीछे आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, वन शुड गो फॉर अ विजिट. डोंट एवर हेजिटेट, देयर इज नो एज फॉर इट. जब कुछ लगे तब जाओ. एक क्वेश्चन मेरा अपना पर्सनल तरफ से आ रहा है. जनरली एज वी ग्रो, ठीक है, एक अकल जाड़ हम कहते हैं कि आती है. आती है. वो निकलवानी ज़रूरी होती है बिकॉज कुछ टाइम पहले आई हैड अ मेजर पेन, मेरे को पेन स्टार्ट हो गई. वो आड़ा टेढ़ा नहीं आ रहा था, द डॉक्टर सेड कि नो नीड टू गो, कि उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ मैंडेटरी कि वो निकलवाना ही पड़ता है, कि आप अवॉइड भी कर सकते हो उसको. यू कैन अवॉइड इट. कोई पेन नहीं है, कुछ कर नहीं रहा, तो वाई लूज अ टिथ. आपको नहीं पता आपकी फ्यूचर लाइफ में आपके आगे वाली कोई जाड़ खराब हो जाए, वो पीछे वाली काम आएगी बाद में. वो इतना टाइम क्यों लेती है आने में, कि मतलब हम काफ़ी टाइम तक देयर इज अ एज फॉर एवरी टूथ टू इरप्ट. अगर हम कहें कि एक छोटा बच्चा है, उसका दांत कब आएगा, उसकी भी एक राइट एज है. उसके बाद जब परमानेंट टूथ आते हैं, उससे पहले दांत निकलते हैं, उसकी भी एक राइट एज है. हर टूथ की बेसिकली एक राइट एज डिसाइडेड है कि ये 4 से 5 साल में आएगा, ये 5 से 6 साल में आएगा. तो ऐसे ही नहीं है ये चीज़. अकल जाड़ जो नहीं आती ना कईयों की, वो इसीलिए नहीं आती कि उनका जॉ पूरा डेवलप नहीं हुआ. ओके. उनकी कोई डिस्क्रिपेंसी रही होगी कि उनकी स्पेसिंग कम होगी, जॉ डेवलप नहीं होता, इसीलिए हमारी सर्जरीज ज़्यादा होती हैं. अकल जाड़ की ही मेन सर्जरीज होती हैं, क्योंकि अकल जाड़ अंदर ही हड्डी में ही रह जाती है अंदर. ओके. वो तभी आड़ी टेढ़ी सी मेजर. हाँ, कभी टेढ़ी आती है. हाँ, बट ये है कि जो उसकी अगर उसमें कीड़ा लग जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बिकॉज जो उसका स्ट्रक्चर है अंदर का वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाती है. जैसे हम आगे के दांत ट्रीट करते हैं, हमें पता है कि इसका ये सिस्टम है अंदर का, उसका कोई सिस्टम नहीं है. तो ट्रीटमेंट मतलब से जैसे मन करता आ जाती है, उसका जैसा मन करता है वो जैसे ही बनती है. इट मे हैव 5 रूट्स, इट मे हैव 6 रूट्स, कुछ नहीं पता. रूट कैनाल फेलर्स 90% अकल जाड़ के, इसलिए कहते हैं निकलवा दो तो बेटर है. सो बच्चों को, पेरेंट्स को इंकरेज कैसे करना चाहिए ब्रशिंग के लिए? सी आई थिंक ये बचपन की आदतें हैं. हमें अपने पेरेंट्स ने सिखाया ब्रश तो करना ही है, तो हम करते ही हैं. हमें तो डंडे मार देते ना आजकल के बच्चे. हाँ. तो नहीं, आजकल तो खैर डंडे मारने वाला सिस्टम तो बंद ही है. तू करता है कि मैं आजकल के बच्चे इन टुडेज जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बीइंग अ मदर ऑफ 2, आई थिंक कि पहले हम अपने पेरेंट्स की सुनते थे, अब हम अपने बच्चों की भी सुनते हैं. मतलब हम सिर्फ सुनने के लिए ही हैं. सही बात है. क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन सुनना नहीं चाहती. तो हम डंडे डुंडे तो नहीं मार सकते. वी कैन ओनली मेक देम लर्न. वी कांट इवन येल इट टू देम. आजकल के बच्चे नॉट एट ऑल. दे डोंट लाइक टू हियर, दे कंप्लेन कि मेरी मम्मी ने तो ऐसे कह दिया. यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कहा कि नहीं कहा. दे एम्बैरेस यू इन मेनी पीपल. So, उनको कैसे कर सकते हैं? बिकॉज बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल. मुझे लगता है जो आपका क्वालिटी टाइम विद किड्स होता है ना, उसमें आप उनको अच्छी आदतें देते हो. जैसे अब दैट एज सुन एज माई किड्स वेक अप, तो मैं उनको कहती हूँ आ जाओ ब्रश करें. तो आई ब्रश अलोंग विद देम. मे बी मैंने कर लिया होता है, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं उनके सामने करूं, सो दैट दे हैव अ हैबिट कि मम्मा कर रही है, मुझे भी करना ही है. हाँ, हम जैसे कहते हैं बड़ों से सीख के बच्चे. हाँ, तो पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी चीज़ है. एक को मैंने सिखा दिया तो छोटी अपने आप सीखेगी. इट इज़ लाइक दैट ऑल्सो, कि दोनों आपस में एक साथ लगी हुई हैं तो इट्स गुड. इट इज हैबिट फॉर्मिंग. हैबिट बन जाती है उनकी. हैबिट जब बन जाती है तो दे मिस इट इफ दे डोंट डू. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्क ऑफ गिविंग चिल्ड्रन शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, और पेरेंट्स उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? शुगर बेसिकली इज अ बेसिक कॉज ऑफ कैविटीज. बेसिक कॉज. शुगरी चीज़ें हम दे देते हैं. ले बेटा तूने टिकना नहीं, ले तू कोक पी ले, ले तू फैंटा पी ले. उससे होता क्या है बेसिकली, जो दांत का पीएच है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है हमारे माउथ का, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है. एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज हुआ तो मतलब कैविटीज आनी है. तो तभी बच्चों की आजकल बहुत टेंडर एज में दांत आगे वाले काले हो जाते हैं. नहीं, वो जो काले दांत वाली बात है वो तो बॉटल फीडिंग की वजह से ज़्यादा होता है. अच्छा. जो बॉटल फीड, जैसे रात को अब हम सुलाते हैं बच्चों को, बेटे दूध पी के सोना है, और बॉटल भी ला देते हैं. साफ तो हुआ नहीं वो रात भर. दिस इज द नेसेसिटी ऑफ नाइट ब्रशिंग. दूध तो पिला के ही सोएंगी मदर्स. वो कहेंगी उसके बाद क्लीनिंग भी जो जरूरी है. उसको उठाओ कि भाई बट वो बच्चा सो गया, वो कह देंगे कॉटन लो, पानी लो, गीली कॉटन करो, उसको क्लीन करो टीथ को,
सफाई तो हम ही ने करनी है गुड ना। गुड गुड, मम्मी इसको ही ड्यूटी लगती है ये। नाइस, गुड। मतलब बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी होती हैं जो बचपन से ही आपकी डेंटल हेल्थ गुड रखे। बच्चे बाद में आपको फिर कहेंगे मम्मी ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। एग्जैक्टली, यू गेट दिस प्राइज आफ्टरवर्ड्स। सही बात। सो मैंने एक चीज़, आपने बहुत बिवरेजेस वगैरह के बारे में बात कर रही हो कि कोक वगैरह एसिडिक होता है। मैंने ना एक रिसेंटली एक शालिनी बासी का आपने भी शायद देखा होगा, तो वो बहुत एक रील चली थी कि वो स्ट्रॉ से पीती थी। सो वो क्या सही है कि वो एक्चुअली स्टूपिड हरकत है? नहीं, दुनिया ने तो बहुत बोला है अजीब औरत है यार, ये क्या कर रही है, ये कौन करता है, बहुत कुछ बोला है, बट एक्चुअली शी इज द मोस्ट सेंसिबल लेडी आई गेस। ओके। उसको मन करता है पीने का, शी कैन नॉट कंट्रोल दैट क्रेविंग, ठीक है, शी केयर्स फॉर हर टीथ ऑल्सो। जो सोडा होता है बेसिकली जितना हमारे टीथ के कंटेक्ट में आता है वो एसिड बनाता ही बनाता है। तो एसिड बनने से होता क्या है, जो हमारी जो टूथ की फर्स्ट लेयर होती है इनेमल, वो वीक होती है। ओके। वो वीक है मतलब कैविटीज का चांस ज्यादा है। इन सिंपल लैंग्वेज कैविटीज ज्यादा अगर इनेमल वीक है। तो एसिड का इन्वायरमेंट का मतलब ही यही है कि हमारा इनेमल वीक हो गया। ओके। अगर वो स्ट्रॉ से पीती है, ठीक है, शी डोंट टच हर टीथ विद दैट सोडा, तो उतना ही एसिडिक इन्वायरमेंट अवॉइड हो रहा है। वो बेसिकली स्लिप होके अंदर चलेगा, उसको कांटेक्ट में नहीं आया। एग्जैक्टली, वो टीथ के कांटेक्ट में नहीं आया तो इनेमल हार्म नहीं हुआ। ओके। सो बेसिकली जो सेंसिटिविटी होती है वो भी इनेमल के कारण होती है, जो कई नहीं, कहते जो हैं। सेंसिटिविटी होती है वो चिप ऑफ इनेमल होती है, जब हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ टूथ वीक होके घिसना शुरू हो जाता है, इरोड होने लग गया। इरोड होने लग गया। ओके। सो व्हाट इज द राइट एज फॉर ब्रेसेस एंड एलाइनर्स वगैरह? आई थिंक ब्रेसेस इट इज लाइक 12 years ऑफ एज, जब हमारा पूरा जॉ डेवलप कर जाता है, हमारी और ग्रोथ नहीं हो रही होती। 14 years के आसपास आई थिंक अक्ल झाड़ आती है, तो उससे पहले हमारा जॉ ग्रोथ ले चुका होता है जितनी लेनी है, उसके बाद ही ब्रेसेस लगवानी चाहिए। बट येस, आई वुड मेंशन वन थिंग कि अगर लगता है दांत आगे पीछे हैं, कुछ है, वो पेरेंट को तुरंत जाना चाहिए। मे इट बी 7 years ऑफ एज, मे इट बी 8 years ऑफ एज, वन शुड गो टू अ डेंटिस्ट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं जो लेटर एज में ब्रेसेस ना लगाने पड़े, वैसे ट्रीट भी होती है। सो जो ब्रेसेस लगाते हैं उनको अपने ब्रेसेस और उसकी केयर के लिए आप कोई रिकमेंडेशन? सी ऑर्थोडोंटिक ब्रश आता है प्रॉपर, जो ब्रेसेस को क्लीन करता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उससे बहुत क्लियर हो जाते हैं। नीट प्रोसेस है वो। उसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा ज़रूर लगाना पड़ता है कि हाँ हम अच्छे से क्लीन कर लें, वायर्स टूटे ना। एग्जैक्टली, दैट इज़ मुझे लगता है मदर की ज़्यादा ड्यूटी होती है। वो बच्चे तो अब क्या ही इतना ध्यान लगाएंगे, मदर को ही ज़्यादा क्लीनिंग रखनी पड़ती है। एक इशू और आता है एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस, अंदर लिप्स वगैरह सारे वो चिप, मतलब लिप्स के अंदर वाला एरिया जो होता है वो फटने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं छाले होना। करेक्ट, वो ब्रेसेस की शार्पनेस होती है ना, उसकी वजह से होता है। तो दैट इज बेसिकली यू टेक केयर व्हाइल ईटिंग सो दैट यू डोंट जस्ट अब्रेड योर लिप, वो एंड मॉइस्चराइज योर लिप एज वेल। और आजकल तो बड़े अच्छे लाइनर्स चल गए हैं। पेशेंट आके कहता ही यही है, वो सिल्वर नहीं लगवाने जो दिखते हैं दूर से, वो लगाओ जो दिखे ना। तो लाइनर्स बेसिकली इनविजिबल होते हैं, पता ही नहीं लगता कुछ लगा हुआ है। सो एक चीज़ और, क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं, जो हमने बच्चों की बात करती थी, वी कैन हैव ब्रेसेस, ठीक है, और जो बड़े होते हैं दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्माइल। कई लोग, ठीक है, दे कांट स्माइल कि भाई उनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, उसका सोल्यूशन क्या होता है? सी देयर कैन बी 2 reasons। एक तो कॉन्फिडेंस अंदर से ही नहीं है, नहीं मैं नहीं बात कर सकता, मैं नहीं बोलूंगा, एक तो ये बात है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते विद डेंटल एनीथिंग, है ना, वो तो इट इज लाइक काउंसलिंग से ही जाएगा। सेकंड इज अगर दांतों की कोई स्टेनिंग है किसी टाइप की, दांत पीले हैं, दांत की अलाइनमेंट नहीं है, या कोई और टाइप ऑफ स्टेन्स हैं, तो उसको हम आराम से क्लीन ऐसे कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्रोसीजर्स जो हम करते हैं, जैसे एक फिलिंग का प्रोसीजर सबसे ईजीएस्ट है, जो एक फिलिंग का होता है कि अगर आपके आगे के दांत या कईयों का आधा टूटा होता है, काले होते हैं, तो उसको हम फिलिंग्स से भी रिस्टोर करते हैं। टूथ कलर्ड फिलिंग्स आती हैं, उससे रिस्टोर करके यू गेट अ गुड स्माइल। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर फिलिंग वाला सिस्टम नहीं चल सकता किसी पेशेंट पे, तो विनियर्स बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है अभी, कि दांत बहुत गंदे हैं तो हमने थोड़ा सा अपना जो टूथ स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस करके उसके ऊपर विनियरिंग कर दी, कैपिंग कर दी, इससे आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है। Can you explain veneers because I have no knowledge about that. या विनियर्स आप कह सकते हो एक पतली लेयर दांत के ऊपर लगानी। तो बेसिकली हमारे ही दांत होंगे, बट आगे की लेयर जो आप इनामल कह रहे हो, उसको इरोड आउट करके। और इसका कोई डैमेज होता है?
सी डैमेज ऐसा है कि डैमेज ज़्यादा ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ऐसे करके हंसते हो. देयर आर पीपल हु स्माइल लाइक दिस. क्यों? क्योंकि दे आर शाय ऑफ कि मेरा दांत कोई देख ना ले. इंस्टेड ऑफ दैट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है उस केस में, तो कि आप विनियर्स लगवाओ एंड यू स्माइल गुड एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. वीनियर्स की केयर कुछ नहीं होती है. केयर सी जैसे हम ओरल अपने हाइजीन मेंटेनेंस तो हर एक चीज़ की केयर है. दांतों की सफाई तो करनी ज़रूरी ही है, जरूरी है. मतलब वो करनी ही पड़ेगी. यू कैन नॉट अवॉइड दैट फैक्ट. नहीं, जेन्युइन है. आप अपने ही करोगे तो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे Exactly. तो वो चीज़ तो खराब होगी. ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. गम डिजीजेस अर्ली साइंस क्या होते हैं? और ब्लीडिंग गम्स, पेन इन योर गम्स. कई बार हम ब्रश करते हैं, दांतों में से खून निकल रहा है. व्हेन यू रिंस ऑफ द माउथ देन देयर इज अ ब्लड, यू सी कि भाई खून निकल रहा है. दैट इज द अर्ली साइन आई गेस ऑफ गम इसको हम डिजीज. बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगेन ओरल हाइजीन, ब्रश. दांतों की प्रॉपर सफाई करो, कभी गम डिजीज आएगी ही नहीं. सो जो बैड ब्रेथ के लिए, वैसे आपने यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल कि टंग, सो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू फॉर द. See, bad breath is a vast topic. Bad breath can be due to tonsillitis also. Due to systematic troubles also, there is a bad breath. See, whole of the tests and all have to be done कि आपके सिस्टम में क्या चीज़ है जो बैड ब्रेथ दे रही है, राइट? तो अदरवाइज अगर मैं ओरल केयर की बात करूँ तो सिर्फ टंग क्लीनिंग से ही आपकी बैड ब्रेथ चली जाती है. अगर कोई गम डिजीज़ है, अगर आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, अगर आप यू हैव एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, तो दैट इज़ अ सेपरेट काइंड ऑफ थिंग. अदरवाइज इन नॉर्मल केयर आपको टंग क्लीनिंग मस्ट है, बैड ब्रेथ नहीं आएगी. सो ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ में क्या मतलब डिफरेंस हो जाता है मेजर? सी जो ओरल हेल्थ है, अगर हम ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं करते हैं, वी गिव फूड टू बैक्टीरिया. जो बैक्टीरियाज है दे कैन कॉज एनी इफेक्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? ऐसा तो है नहीं मुंह के बैक्टीरिया मुंह में ही रहेंगे, है ना, वो अंदर तो जाएंगे, पानी पिएंगे तब भी चले जाएंगे. तो देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर ओरल कैविटी. ओरल कैविटी मतलब माउथ में ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्ट अटैक भी देते हैं. दे आर द मीन्स अगर आप ओरल केयर नहीं करते तो देयर इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन हार्ट, देयर इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन लंग्स एज वेल. कि इफ़ यू डोंट केयर, यू हैव टू टेक केयर कि आपको बैक्टीरिया को चांस नहीं देना बढ़ने का. कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली, बैक्टीरिया कहीं भी जा सकता है. एक आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वेपिंग का. पीपल हु स्मोक, पीपल हु डू वेपिंग, उसके कारण हमारा ओरल हाइजीन कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है. सी जो वेपिंग है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैड हैबिट, राइट? जो बैड हैबिट्स हैं, जो टुडेज जनरेशन चल रही है, हमें ओरल कैंसर के इतने केसेस मिलते हैं डेली डे टू डे लाइफ में. तो जो ओरल कैंसर है उसका तो मेन कॉज ही बैड हैबिट्स है, जो आजकल ही ज़्यादा चली है. जो वेपिंग है, सबसे पहले तो वो अपने गम्स को ही हार्म करती है. गम्स क्या है? तुथ को पकड़ने वाली चीज़ है. वो हार्म होंगे तो तुथ हार्म होंगे. लूजनिंग ऑफ टीथ बहुत अर्ली एज में लोगों में पाई जा रही है आजकल. वो क्यों है? दंद हिलन लग गए, 30 साल दे, क्यों हिलते हैं वो? कई बार वैसे ही दर्द करने लग जाते हैं बिकॉज गम लूज हो रहे हैं. गम्स लूज होते हैं, रिसेशन हो जाती है. मतलब जो गम्स एक्चुअल पोजीशन पे जैसे ये हैं, अगर हम ये सोचे गम्स हैं, ये गम्स ना ऊपर को मूव कर जाते हैं, जो तुथ की रूट है वो तक दिखने लग जाती है. दैट इज ड्यू टू बैड हैबिट्स. इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेंटल केयर इतना वास्ट हो सकता है. आई नेवर न्यू. एक्चुअली अवेयरनेस तो नहीं है अभी. आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल. अगर वही अवेयरनेस आ जाए तो हमारे क्लिनिक बंद हो जाएंगे. नहीं, हम नहीं करवाएंगे, इतना काम नहीं करेंगे. सो एक जो टूथ एक्स वगैरह के लिए होम रेमेडीज़ होती हैं या वाइटनिंग इफेक्ट के लिए रेमेडीज़ आती हैं, वो करनी चाहिए कि उनको अवॉइड करना चाहिए? सी मेरे हिसाब से तो टूथ वाइटनिंग जो एक चीज़ है ना, वो एक प्रोफेशनल डेंटल से ही करानी चाहिए. उसका एक मेन रीज़न है. जो टूथ वाइटनिंग सब्सटेंसेस जैसे केमिकल्स आते हैं, बॉटल्स आती है छोटी छोटी, कि आपके दांत एक ही गो में वाइट हो जाएंगे, ये वो है. बेसिकली वाइट हुए क्यों नहीं, वो क्यों येलो है? क्यों? क्योंकि आपका इनेमल वीक है. जब आपकी दूसरी लेयर टूथ की बाहर आती है, दैट इज येलो इन कलर, तब आपका जो इफेक्ट है येलो होता है स्माइल में. ओके, राइट? अगर वो हम केमिकल्स यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज अ केमिकल.
हमें नहीं पता कितना यूज़ करना है कितना नहीं करना। हम बीइंग अ लेमैन हम कहेंगे जितना मर्जी करी जाओ, ज़्यादा वाइट हो जाएंगे, ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। मतलब यू नेवर नो यू विल हार्म योर टीथ। आप अपने लेयर्स को धीरे धीरे चिप ऑफ करते जाओगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वो नेचुरली येलो हो जाएंगे, राइट। तो ये होम रेमेडीज वगैरह करनी चाहिए, टूथ एक की दर्द हो रहा है तो ये लगा ले, होम रेमेडीज मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, वी शुड अवॉइड दैट। बिकॉज यू डोंट हैव द राइट नॉलेज, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है। मतलब वी हैव डन सो मच ऑफ स्टडी अबाउट इट कि हमने केमिकल जो यूज़ करना है वो 0.1 की ही उसमें करना है। दैट हैज़ सम रीज़न। मैं कई नानियां दादियां कहती कि नम सरों दा तेल है, नमक ला, ब्रश कर ले, तेरे चिट्टे हो जाएंगे दंत। नमक बेसिकली करेगा क्या? So with this we come to the end of it. So thank you so much इतनी knowledge देने के लिए, ठीक है। Before we start come to the second round, I'll ask you and request you to give our audience एक वो की knowledge की last thing that आप चाहते हो कि काश सबको पता हो। सी रेस्ट तो आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई थिंक ब्रशिंग 2 बार करनी चाहिए, हमें फ्लॉसिंग भी ज़रूरी है, हमें ओरल रिंजिंग भी ज़रूरी है। यस, वन थिंग विच आई मिस्ड इज़ कि हमें मील्स के 30 मिनट्स तक अपने मतलब ब्रशेज़ एंड ऑल नहीं करने चाहिए। मील्स लेते हैं तो हम एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके 30 मिनट तक हमें वेट करनी चाहिए ब्रश करने से पहले। सेकेंड थिंग आई वुड रिकमेंड इज़ जो टी कॉफ़ी लवर्स है इंक्लूडिंग मी, इवन आई लव टू हैव कॉफ़ी, जो टी कॉफ़ी लवर्स है दे शुड रेगुलरली रिंस देयर माउथ। मीन्स अगर कॉफ़ी पी है उसके 15 मिनट बाद दे शुड रिंस इट अप, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी स्टेन्स आर वेरी कॉमन और वो आगे के दांतों में आते हैं, तो इट इफेक्ट्स देयर स्माइल। उसने वो करना ही करना है, अपना कलर छोड़ेगा। Thank you so much. Let's go to the second round. So we come to the second round जिसके अंदर सलोनी आपको मिथ्स और ट्रुथ के अंदर हमारे को बताना है कि क्या मिथ है लोगों के और क्या सच है, ठीक है। ब्रशिंग हार्डर क्लीन्स टीथ बेटर। बिगेस्ट मिथ। पूरा घिस दो बेचारे को। उसकी पहली लेयर को ना आप पूरा का पूरा निकाल ही दो। टूथ की जैसे 3 लेयर्स है ना, तो उसकी पहली लेयर को आप पूरा निकाल दो तब सफाई होगी। पता नहीं क्या ही मिथ है ये। should have a definite force when you are brushing your teeth. It is a delicate thing, means it may be a hardest substance in our body, but that does not mean पूरा निकाल दो उसको। घिसाओगे तो हर चीज़ घिसेगी। You don't need to see the dentist if your teeth don't hurt. Biggest myth again. Reason being, कई बार जो डिजीजेज होती हैं, हमारे गम्स की ट्रबल है, कई बार कैविटीज़ हैं, वो इनिशियल स्टेज पे पेन ही नहीं देती। जब पूरा रूट कैनाल तक पहुंच जाता है दांत, या फिर आधा टूट ही जाता है, व्हेन यू लूज योर टीथ एट ऑल, तब हम जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। Sugar free gums can actually help prevent cavities. इट इज़ ट्रू, बिगेस्ट ट्रूथ। So कौन सी gums आप recommend करोगे? These Happydent and oral care gums which are sugar free, they are good. Basically what they do is वो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, अगर वो ज़्यादा होगा तो उतना ही बैक्टीरिया फ्लश आउट होता रहेगा। You shouldn't rinse your mouth immediately after brushing. Rinse your mouth after brushing. Immediately after brushing. True. Reason, when there's a toothpaste on your teeth, it will protect you. It will protect your teeth from bacteria. Right? If we regularly rinse it, ब्रश करने के बाद फिर रिंस कर लिया, वो टूथपेस्ट का इफेक्ट निगलेक्ट हो जाता है। तो ब्रश किया, मैं ब्रश करके obviously we generally do कि पानी लिया and we just clean our teeth, clean the toothpaste which is there inside our mouth, but we don't rinse it afterwards, because वो सारा टूथपेस्ट जो ऑलरेडी टीथ पे है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो रिंस ऑफ हो जाएगा। अच्छा, जस्ट डू इट वंस, इट इज क्लीन, इट्स डन। ओके, तो 2-3 दिन बाद कर लेते हैं। बेबी टीथ डोंट मैटर सिंस दे आर गोइंग टू फॉल आउट एनीवे। बेबी टीथ अगर सही नहीं होंगे, मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया था कि बेबी टीथ अगर हमारे पहले निकल जाते हैं, हमारे को स्पेस ही नहीं मिली, जॉय नहीं बेचारे ने ग्रोथ की ली, 32 दांत कहाँ आएंगे वो आगे पीछे आ जाएंगे। तो अगर हम बेबी टीथ की केयर नहीं करेंगे, कैविटीज से ही बेबी टीथ पहले टूट गए उसके टाइम से पहले, तो फिर वो ऑब्वियसली स्पेस मेंटेन नहीं हो सकती। ट्रू, मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जाके सारे सुनना उसको। चारकोल टूथपेस्ट इज द बेस्ट फॉर वाइटनिंग टीथ। सी, इट इज़ अ बिगेस्ट मिथ आई गेस। ठीक है, चारकोल टूथपेस्ट जो होता है वो एक बार आपके दांतों को ना चटक कर सकता है,
2 बार कर सकता है, बट इसका जो रेगुलर यूज़ है दैट इज़ एब्रेसिव। मीन्स एब्रेसिव का मतलब है वो घिसा देता है पूरा टूथ को। टूथ में अगर पोरोसिटीज़ होंगी उसको वीक कर देंगे हम, उसको पहले ही इनेमल को चिप ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, वो लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, इट विल हार्म योर गम्स एंड टीथ बोथ। You should replace your toothbrush after every 6 months. ट्रू। वो क्यों? इसके जो ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के ब्रिसल्स जो वर्किंग कंडीशन में अभी हैं 6 मंथ्स यूजेज के बाद नहीं खुल होंगे, दे वोंट क्लीन बेटर, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू चेंज इट। It's okay to share a toothbrush with your partner. नॉट एट ऑल प्लीज। कोरोना पीरियड अभी तो गया है। इतना प्यार करो, इतना प्यार ना अभी करो। जस्ट गया कोरोना पीरियड। अभी आई थिंक HMPV इज ऑल्सो टुवर्ड्स कि अभी भारत में भी आ गया है, केसेस पाए गए हैं, तो आई डोंट रिकमेंड, एटलीस्ट प्लीज डोंट यूज पर्सनल You स्टफ। can use baking soda as substitute for toothpaste. नो नॉट एट ऑल, बेकिंग सोडा इज अगेन अब्रेसिव, वो आपके टूथ को चिप ऑफ ही करेगा। ओह इट इज जस्ट हार्श टू योर टीथ। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें हार्डर भी नहीं ब्रश करना चाहिए कि अपर लेयर जो है वो हार्म होती है, तो बेकिंग सोडा इज अल्टीमेटली अ हार्मर। माउथ वॉश रिप्लेस कर सकते हैं ब्रशिंग और फ्लॉसिंग को। सी अगर माउथ वॉश रिप्लेस कर पाता तो मैं इतनी ब्रशिंग टेक्निक क्यों समझाती। सो ये फॉल्स है। ऑब्वियसली इट इज अ मिथ। Tooth decay is only caused by sugar. Not basically by sugar, myth. Basically it is due to accumulation of food. मुंह में फूड भी फंसा रह गया ना, रोटी सब्जी भी फंसी रह गई, आपने नहीं सफाई की, कैविटी तो उससे भी हो सकती है। जैसे मेरी मम्मा को आदत थी सौंफ रात को खा के सोने की, कैविटी होगी। तो कैविटीज कुछ भी आप खाओ उसके बाद सफाई नहीं करोगे तो कैविटी तो हो सकती है। डेंटल एक्सरे डेंजरस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेडिएशन एक्सपोजर। कुछ नहीं होता फ़र्क होता है। हम आजकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यू ऑल्सो माइट बी यूजिंग इट। कितना यूज़ करते हो दिन में? मतलब ऑलमोस्ट हम ले लेते हैं क्योंकि 24 घंटे उसमें 4-5 घंटे हमारे फ़ोन भी होते हैं ना, स्क्रीन टाइम होता है ना, उसकी जो रेडिएशन है ना डेंटल एक्सरे से कम है। अच्छा, डेंटल एक्सरे कैसे हार्म करेगा? और डेंटल एक्सरे इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। हमें अंदर का कुछ पता ही नहीं लगेगा तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर देंगे? हम उसको कहे पेशेंट आया है तो पैसे लगा लेगा, चल 4 इम्प्लांट करा ले, 4 सर्जरीज करा ले बिना एक्सरे किए, हमें कुछ पता नहीं अंदर का। ये मैडम कहते हैं, बहुत सही आंसर दिया, कहा चला मुट्ठी कमाई हो। हाँ, तो एक्सरे नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? यू शुड ब्रश योर टीथ राइट आफ्टर ईटिंग। आई गेस ये मैम ने अभी बोला ही था कि 30 मिनट्स बाद 30 मिनट brush का करना गैप होना चाहिए। च्यूइंग आइस कैन डैमेज योर टीथ। चूइंग आइस बर्फ खाना नहीं, प्लीज, इट विल नॉट डैमेज आवर टीथ, इट इज़ अ मिथ। रीजन बीइंग इट इज़ बेसिकली वाटर मैंने जैसे बोला, सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी जैसे च्युइंगम से होती है, तो पानी ज़्यादा है तो फिर हाउ विल इट हार्म? हम कहते हैं गन्ना खाओ, गन्ने का फोर्स और आइस का फोर्स कितना फ़र्क है? गन्ना इज़ बेसिकली वेरी हार्ड, उससे हम कहते हैं हमारे दांत पक्के होते हैं, तो हाउ विल आइस हार्म? cavities can heal themselves if left untreated. Please, cavities will go to RCT, root canal treatment. Teeth grinding only happens at night. No, it can be a day process also. कईयों को आदत होती है गुस्से में, it is a regular process. उससे होता कुछ नहीं, सिर्फ इनेमल चिप ऑफ होता है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ टूथ होती है वो चिप ऑफ होता रहता है, दांत घिसते रहते हैं, अल्टीमेटली इतने छोटे हो जाते हैं दांत। जो आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें जो आगे के ये दांत है ना बिल्कुल मिनिमल रह गए, 1 मिलीमीटर के साइज में रह तो गए। बीच में क्या गैप इतना हो जाता है कि वो फिर पेन करते हैं, वही रूट कैनाल तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज उनकी सारी लेयर्स ही चिप ऑफ हो गई। बाप इट इज़ अ डे प्रोसेस ऑल्सो। आपका एंगर। So with this we come to the last question of our podcast. Braces are just for cosmetic purpose. Braces are just for cosmetic purposes. No, not at all. Braces are basically for like अगर हमें लग रहा है कि दांत क्राउडेड है, आगे पीछे इतने हैं, हमारी क्लीनिंग नहीं हो पा रही, पर्सनल अगर हम कहें कि हमने सफाई करनी है, सफाई नहीं कर पाए, अगर हम अपने घर की सेटिंग करते हैं कि भाई हर चीज़ एक के ऊपर ना रहे, तो बेसिकली इट इज़ नॉट कि भाई हमें सिर्फ दिखना अच्छा चाहिए। एस्थेटिक्स टू द थिंग्स, और वो चीज़ एक एस्थेटिकल सारा दिखे,
नहीं, इट इज फॉर पर्सनल थिंग कि हमें अच्छा लगता है कि वो एक चीज सेटिंग से बड़ी है वो हैं? aesthetics तो factor अगर ही है। हमारे दांत उस सेटिंग से नहीं है तो हमें वो खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्माइल करते हुए। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें बहुत सारी डेंटल केयर जान के, बहुत अपना ओरल हेल्थ कैसे हम संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर येट अनदर एपिसोड। तब तक के लिए बाय। बाय।
बेसिकली ऐसी कोई क्यूरियोसिटी थी ही नहीं। डंडे मार देते ना। 30 सेकेंड्स आपने हर साइड को देना है, फोर्स हमने नम नम। बच्चों को, पेरेंट्स को encourage कैसे करना चाहिए ब्रशिंग के लिए? इतना प्यार करो, इतना प्यार ना अभी करो। जस्ट गया कोरोना पीरियड, बट किसी ने गाइड नहीं किया तो बस डेंटिस्ट्री में चले गए, एक्सीडेंटल डेंटिस्ट्री बन गए। एक्सीडेंटल डेंटिस्ट्री। तो आप मुझे कुछ ये भी कह रहे थे बिफोर पॉडकास्ट कि ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। मतलब व्हाट आई फील इज यू शुड ऑलवेज ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट। तब तक के लिए बाय। बाय।